अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू की कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी। अब मैं ये दावा तो नहीं करूँगी कि चिकन कढ़ाई भूल जाएं, बस यही वाली बनाया करें। हाँ, ये ज़रूर जानती हूँ एक दफ़ा बनाने की देर है उसे कम, और इसे हमेशा बनाया करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा नींबू का जूस, 1/4 कप हरा धनिया कटा हुआ, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, हरी मिर्ची मैंने 4 अदद ली हैं, 1 टीस्पून जूलियन कट अदरक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 10 अदद मैंने छोटे साइज के आलू लिए हैं, 1 कप ऑयल और 3 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब फर्स्ट स्टेप में मैं ये कर रही हूँ कि मैं आलू के अंदर अच्छी तरह से कांटे से प्रिक कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसमें मसाले डालेंगे तो वह अंदर तक रच बस जाएंगे, और जब आलू गल जाएंगे हम इसे खाएंगे मज़े से, तो हमें तमाम मसालों का जायका अंदर तक मिलेगा। बिल्कुल ब्लेंड सा टेस्ट नहीं आएगा, बहुत फ्लेवरफुल आलू बनेंगे ये। मुझे ये छोटे साइज के आलू बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं जब आप इससे डिश में निकालते हैं, इसलिए मैंने ये लिए हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़े वाले हों तो आप इसके छोटे पीसेस करके यही कढ़ाई उनसे भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको इजाज़त दे दी है कि आप किसी भी तरह के आलू से बस कढ़ाई बनाएं और इंजॉय करें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ नमक के साथ, और थोड़ी देर तक इसको छोड़ दूंगी ताकि नमक का जायका अंदर तक चला जाए। मैं यहाँ पे 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो 1 कप घी से भी ये वाली डिश बना सकते हैं। अब जो इस रेसिपी को बनाएगा इस पॉइंट पे बहुत ध्यान रखें, जैसे ही आलू आप डालेंगे ऑयल में तो पटाखे फूटेंगे, तो थोड़ा पीछे हो जाइएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़रा सी भी आपको तकलीफ हो या आप जल जाएं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में तेज़ आंच पे इन आलूओं के साथ खेलना है 3 मिनट तक यानी कि इनको इसी तरह से तेज़ आंच पे फ्राई करना है, ऊपर नीचे करते रहना है ताकि तमाम साइड से एक जैसा रंग आए। मैंने अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी सब्जियों की डिशेस बनाई हुई हैं अपने चैनल पे, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं, कम वक्त में बहुत मज़ेदार बनेंगी, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं कुटा हुआ अदरक लहसुन इसमें डाल रही हूँ। अदरक लहसुन डालने के बाद भी मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना है कि अदरक लहसुन की हमें अच्छी सी महक मिले, ना कि जली हुई। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ फ्राइंग करते रहेंगे। आंच मुस्तकिल हाई है, और इस पॉइंट पे जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जितने मसाले मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ एक एक करके इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी इसमें, और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। वैसे ये आलू भी कितनी मासूम सी सब्जी है, इसमें हम जो मसाले डालते हैं, इसको जैसा बनाते हैं, हमेशा हमें खुश रखता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। तो मेरा मशवरा तो आज से सबको यही है कि कुछ आलू वाली सिफात अपने अंदर भी पैदा कीजिए, सबको खुश रखिए और कामयाब हो जाइए। अब जबकि तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आंच अब मैंने लो कर दी है, और उसी के साथ अब इसको मैं ढक के थोड़ी देर तक पकाऊंगी, जब तक आलू अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन बेचारों को भूल ही जाएं, इनको बीच बीच में चलाते रहना है, हिलाते रहना है, ताकि ये जल ना जाए। सिर्फ यही नहीं करना है, एक काम और भी करना है, हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि इतनी मज़ेदार सी रेसिपी वो भी ट्राई करें और खुश हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे मुझे साइडों में तेल नज़र आना शुरू हो गया है, तो मैंने आंच तेज़ कर ली है और इसको भून रही हूँ। मैं इस पॉइंट पे तेल थोड़ा सा निकाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको रहने दीजिएगा बिल्कुल, और बाद में वर्कआउट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। यानी कि ये जो तेल निकालने वाला स्टेप है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या चाहते हैं आप।
अब जो मैंने 2 अदद हरी मिर्चें साबुत रखी हुई थी उसको स्लिट करके डाल रही हूँ मैं। इससे होगा ये कि तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाएगी आपके सालन में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ाई एक्स्ट्रा हॉट बने तो इन साबुत हरी मिर्चों को स्लाइसेस में कट करके डाल लीजिएगा। अब अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है कढ़ाई की, तो मैं आलू को चेक करूंगी कि ये मुकम्मल तौर पे गल गए हैं। जी देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। अब इस पॉइंट पे मैं फ्रेश लाइम जूस इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास लेमन हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ जूलियन कट अदरक मैंने डाल ली है, उसे मिक्स कर लिया है तमाम मसालों में। जैसे कि हर कढ़ाई में आखिर में हरी मिर्च काट के डाली जाती है, तो मैंने यहाँ डाल दिया है, और हरा धनिया। इसे मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रख दूंगी ताकि इनकी खुशबू भी अच्छी तरह से रच बस जाए मसाले में। अब इस कढ़ाई को चाहे आप तंदूरी नान के साथ खाएं, पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ, हर तरह से बहुत मज़ा देगी आपको। और आप मेरी इस बात से तो ज़रूर एग्री करेंगे कि कितनी इकोनॉमिकल और प्रेजेंटेबल रेसिपी है ये। आप अपनी दावतों पे इसे साइड डिश के तौर पे भी बना सकते हैं और अपने मेहमानों से खूब दाद पा सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जब भी आप इसे ट्राई करें कैसी लगी आपको ये डिश। मुझे इंतज़ार रहेगा। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरे साथ देते रहिए। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ एक और वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।